जय हिंद दोस्तों। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं BAMS में 2024-25 सेशन में या पहले से पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि BAMS पढ़ना कैसे है, BAMS में एडमिशन लेने के बाद आपको स्टडी कैसे करनी है ताकि आप एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लो, क्योंकि भैया आप नहीं चाहते कि ईयर बैक लगे आपकी। तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं BAMS के बारे में, आपको ये कैसे पढ़ना है, इसके आपको सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है, स्टडी कैसे किस टॉपिक को अप्रोच करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी बैक लग सकती है भाई साहब। तो बैक लगने से बचाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए, अगर आप BAMS में एडमिशन ले चुके हैं तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जान लीजिए। फर्स्ट प्रॉफ के बारे में बात करते हैं, या ये हर एक प्रॉफ पे लागू होती है ये चीज, क्योंकि BAMS में प्रॉफ सिस्टम होता है, ईयर सिस्टम नहीं होता है। 18 महीने का एक प्रॉफ इसमें होगा। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेना है कि आपके पास में एक संस्कृत सब्जेक्ट है, आपके पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी के दो पार्ट है, एक आयुर्वेदिक है, एक मॉडर्न है। ऐसे ही फिजियोलॉजी है, आयुर्वेदिक है, मॉडर्न है। फिर उसके बाद में आपके पास में एक पदार्थ विज्ञान है। उसके बाद में आपके पास में अष्टांग हृदय है, संहिता है। उसके बाद आपके पास में जो है कुछ आयुर्वेद इतिहास वगैरह है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे आयुर्वेद में। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नेम याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। प्लस ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, विच सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू विच टॉपिक, उसमें आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे, कोई आपका टॉपिक सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये संहिता से था, ये आपका पदार्थ विज्ञान से था, ये आपका एनाटॉमी से था, ये आपका फिजियोलॉजी से था, ये आपका संस्कृत से था। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपने सब्जेक्ट्स आपके सारे देख लिए कि कितने सब्जेक्ट हैं और किस सब्जेक्ट में आपको किस चीज से रिलेटेड चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिलेबस ओपन कर लेना है। सिलेबस आपको NCISM की वेबसाइट पर मिल जाएगा। डायरेक्ट आप सर्च करेंगे NCISM की वेबसाइट पर, मतलब गूगल कर लेना डायरेक्ट यारो BAMS फर्स्ट प्रॉफ सिलेबस, तो आपको NCISM की वेबसाइट खुल जाएगी और सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को एनालाइज आपको करना है, क्योंकि सिलेबस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस का आपको PDF मिलेगा। उसमें जहां से आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना, वहां से टॉपिक्स को आपको एनालाइज करना शुरू करना है। और सिलेबस में आपको जो मेनली एनालाइज करना है वो आपको करना है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट ये क्या चीज है? सिलेबस जब आप ओपन करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, तो लास्ट में आपको ये दिखेगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर उसमें यह मेंशन होगा कि आपका किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक बार ये एनालाइज कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में कि आपको किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसको क्यों बता रहा हूं मैं? इसको इसलिए बता रहा हूं, आपने एनालाइज कर लिया अपने एग्जाम्स से रिलेटेड। मान लो आपके एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आने वाला था। अब आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, टॉपिक आपके सामने आ गया फीमर। फीमर आपके सामने टॉपिक आ गया, जो कि एनाटॉमी, हड्डी है, एक बोन है, और 20 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन उससे बन सकता है। कुछ कितने का ही बिलोंग आता हो आपके पेपर में, आप एज्यूम कर लो कि 20 नंबर का आएगा, फीमर है। अब जो फीमर है ना, वो इतना वास्ट है कि उसमें आप 20 की जगह 100 नंबर का लिख सकते हो। आप उसमें इतने सारे डायग्राम बना सकते हो, इतने सारे मसल्स लिख सकते हो, इतने सारे आर्टिकुलेशन लिख सकते हो, उसका क्लिनिकल एनाटॉमी लिख सकते हो, आप उसकी फिजियोलॉजी लिख सकते हो। आप तो बहुत सारी चीजें हैं फीमर में। आपको यहां ब्लूप्रिंट में ये मिल गया था, जो फीमर है उससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और 20 मिनट का 20 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब जो आप ये पढ़ोगे फीमर को, ऐसा नहीं है, देखो अपनी नॉलेज के लिए तो आप कितना ही भी पढ़ लो फीमर को, ये कोई भी टॉपिक हो कितने भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम्स के लिए जो आप पढ़ोगे, मान लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 से 6 पेज इसमें लिखने हैं। तो आप फीमर का उतना ही कंटेंट पढ़ोगे जो 4 से 6 पेज में आए। 20 नंबर ही तो चाहिए यार आपको, उससे ज्यादा थोड़ी ना चाहिए। पास होने के लिए उतने आपको मिल जाएंगे, उतने आपके लिए एनफ है। तो सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना एग्जाम्स में आएगा। एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूं, नॉलेज के लिए सारा पढ़ो। एग्जाम्स के लिखने की प्रैक्टिस उतना करो कि 4 से 6 पेज में आपका आ जाए। उसके डायग्राम देख लो 2, उसका मसल्स अटैचमेंट देख लो 2, उसका आर्टिकुलेशंस देख लो, उसका क्लिनिकल एनाटॉमी देख लो। इतना आपका 4 से 6 पेज में इजीली हो जाएगा, आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये तो एक फीमर का एग्जाम्पल हो गया। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, पदार्थ हो, संहिता हो, मान लो कोई टॉपिक आपका ब्लूप्रिंट में ये मेंशन है, इस ब्लूप्रिंट में कि भैया ये क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, इस टॉपिक से आ सकता है आपका। कोई एक टॉपिक आपको दे दिया, क्या मैं बताता हूं, वात, पित्त और कफ।
मान लीजिए ये आपका टॉपिक है और उस ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, वात पित्त कफ आप चाहो तो 20 नंबर के हिसाब से पढ़ लोगे। वात पित्त कफ तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि वो बेसिक है। तो लेकिन एग्जाम्स के लिए 5 नंबर का, मान लो 5 नंबर में आप लिखोगे 3 पेज, तो आप इसके लिखने की जो प्रैक्टिस करोगे वो 3 पेज की कर लो, एग्जाम्स में अच्छे से पास हो जाओगे। ये एक ट्रिक है कि आपको इतना वास्ट नहीं पढ़ना है एग्जाम्स के लिए, जितने मार्क्स का उससे क्वेश्चन आ सकता है उतने ही मार्क्स का उस चीज को आपको पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंस है ब्लूप्रिंट की। और भाई साहब ये अगर आपने एक बार समझ लिया, देख लिया, सीख लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर पैटर्न, आप अपने सीनियर्स से क्वेश्चन पेपर मांग लो, टीचर्स से क्वेश्चन पेपर मांग लो, उसको देखो कैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न आ रहा है, प्रैक्टिस करो आपके एग्जाम के लिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव NCISM रिकमेंडेड बुक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन से बुक्स हैं जो आपके फर्स्ट प्रूफ में लगेंगे BAMS में। वहां जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि NCISM की तरफ से लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर कौन कौन से बुक्स आते हैं। बुक्स आपके पास में लेटेस्ट वाले होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़्यादा आप लोग आचार्य बन के मत दिखाना कि हम तो संस्कृत वाली ही प्रीफर करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम से हमें पढ़ लेंगे, लग जाएंगे तुम्हारे। NCISM की लेटेस्ट पैटर्न की जो बुक है उसी को पढ़ना, उसी को फॉलो करना। उसके बाद आप अपने सीनियर से बात करिए। हाँ, ये आप कहोगे सर वो तो रैगिंग करने लगते हैं, वो तो इंट्रो लेने लगते हैं, वो तो धमका देते हैं, डरा देते हैं। तो आप अपने सीनियर्स से बात करिए जो अच्छे लोग हों। मैं भी सीनियर हूं आपका, अगर आप फर्स्ट प्रूफ में, सेकंड प्रूफ में अगर हैं तो मैं भी सीनियर हूं आपका, लेकिन आप अपने सीनियर्स से बात करिए जो आपके आसपास हों और उनसे पूछिए, जो अच्छे लोग हैं, जो समझा सकते हैं आपको कि सच में कैसे लिखना है पेपर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको वो एक ऐसा गाइडेंस देंगे जिससे आपकी जो है नैया पार लग सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम आयुर्वेद में आ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक अलग ही साइंस है। आप 11th-12th में से आए हो ना सॉफ्ट से बच्चे, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद में आपको पढ़ना क्या है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस पैटर्न पे पढ़ते हैं। मैंने यही बताया हाउ टू स्टडी को, ब्लूप्रिंट देखो, क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स का आ सकता है, उसके हिसाब से उतना ही कंटेंट पढ़ो, वही आपके लिए बेटर रहेगा एग्जाम्स में पास होने के लिए। उससे ज़्यादा पढ़ोगे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, लेकिन एग्जाम्स में उतना ही आएगा जितना आपको मार्क्स के हिसाब से दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।